अगर महादेव चाहें तो रेशम पहन सकते थे, पर उन्होंने चुनी बाघ की खाल। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा नहीं, एक चेतावनी है। महादेव के वस्त्र, बाघ की खाल सिर्फ एक पहनावा नहीं है, ये उन महान ऋषियों के घमंड की कहानी है जो ये मान बैठे थे कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ईश्वर भी हमारे यज्ञ और मंत्रों के अधीन है। ये कथा है दारुकावन की, उस समय का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र, जहाँ महान तपस्वी और विद्वान ऋषि निवास करते थे। उनके पास ज्ञान था, तप था, मंत्र थे, लेकिन उनके हृदय में धीरे धीरे एक गहरा अहंकार भी बस गया था। वे मानने लगे थे हमारे मंत्र ही शक्ति हैं, हमारे यज्ञ ही ईश्वर हैं। ईश्वर उनके लिए चेतना नहीं बल्कि कर्मकांड की कठपुतली बन चुके थे। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एक दिन महादेव स्वयं एक नग्न दिगंबर योगी का रूप धारण कर दारुक वन में प्रवेश करते हैं। जटाएं बिखरी हुई, देह पर भस्म और शरीर से फूटता एक रहस्यमय जंगली आकर्षण। जब ऋषियों की पत्नियों ने उस भिक्षु को देखा तो उनके सारे नियम, सारा अनुशासन क्षण भर में टूट गया। वे अनायास ही उस दिगंबर के पीछे चल पड़ी। ये दृश्य देखकर ऋषियों का अहंकार क्रोध की ज्वाला बन गया, पर वे ये समझ ही नहीं पाए कि जिसके सामने वे क्रोधित हैं वही स्वयं महादेव हैं। अंधे क्रोध में उन्होंने अपनी सारी यज्ञ शक्ति उस योगी को नष्ट करने में झोंक दी। एक के बाद एक सर्प, अग्नि, रोग, प्रलयंकारी शक्तियां छोड़ी गईं और हर बार महादेव मुस्कुराते रहे। अंत में जब हर अस्त्र विफल हो गया तो ऋषियों ने अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग किया। यज्ञ अग्नि से एक विशाल मायावी भयानक बाघ उत्पन्न किया गया और उसे उस योगी पर छोड़ दिया गया। पर वो योगी था पशुपतिनाथ, पशुओं और पाश्विक शक्तियों के स्वामी। महादेव ने उस बाघ को पलक झपकते ही वश में कर लिया और अपने नाखून के एक ही स्पर्श से उसकी खाल उतारकर वस्त्र की तरह धारण कर ली। वो बाघ कोई साधारण पशु नहीं था, वो प्रतीक था ऋषियों के अहंकार का, उनकी अनियंत्रित इच्छाओं का और उनकी कच्ची पाश्विक शक्ति का। उस खाल को धारण करते ही महादेव का संदेश संपूर्ण सृष्टि में गूंज उठा। अहंकार को नष्ट मत करो, उसे पहचानो, उसे साधो। बाघ की खाल हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि अपने भीतर की पशु वृत्तियों जैसे अहंकार, क्रोध और वासना को वश में करने में है। उस दिगंबर महादेव के सम्मान में जो अहंकार को भी अपना वस्त्र बना लेते हैं, कमेंट्स में अवश्य लिखें, जय पशुपतिनाथ महादेव।